हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में कुछ हट के बात करेंगे। तो देखिए, बात एक्चुअली ऐसी है कि बॉयलर जो फर्स्ट क्लास और जो सेकेंड क्लास जो अटेंडेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारा वाइवा या इंटरव्यू होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जो बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का जो वाइवा या इंटरव्यू होता है, तो उसके दौरान कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। उन्हीं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी होने वाला है खास, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें ताकि ये जो भी आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा ताकि वो आपका जो इंटरव्यू है उसमें आपको हेल्प मिल सके और आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो भी बात करेंगे वो बॉयलर अटेंडेंट का जो फर्स्ट क्लास है और जो सेकेंड क्लास है उसका जो वाइवा या इंटरव्यू होता है उसके दौरान हम लोग को कैसे अपना मैनर रखना है, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, इसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए ये जो वीडियो होगा वो 2 या 3 पार्ट्स में होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान हम लोग को कौन कौन सी वो बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो इंटरव्यू है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहे और भी ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो पाए। तो देखिए, ये अभी जो मैं इस बात का जो डिस्कस करूँगा ये बॉयलर अटेंडेंट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में बीओई का जो इंटरव्यू होता है या और भी जो अदर इंटरव्यू होता है, चाहे वो आपके प्लांट में हो या कोई अदर इंटरव्यू हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड या कुछ ऐसे थंब रूल होते ही हैं जो आपको हर इंटरव्यू में मदद करता है। इसका आपको ध्यान रखना ही चाहिए क्योंकि हर ये इंटरव्यू में ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना। तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हम लोग इंटरव्यू के दौरान जो हमारा ये फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है या वाइवा या जो भी इंटरव्यू होने वाला है उसके दौरान हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जज योरसेल्फ। तो मतलब ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप को जज करना है। मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू है, तो आप पहले ये देखिए कि क्या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो भी उसके लिए प्रिपरेशन करना है आपका क्या वो पूरी तरह से हो चुका है। तो इन सब बातों को आपको जज करना है। इंटरव्यू के दौरान थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको भी होगी कि इंटरव्यू के दौरान कैसे बात की जाती है, कैसा क्वेश्चन आंसर होता है या उनके सामने कैसा उठना बैठना है। तो ये सब चीज़ का एक्टिविटी एक तरह से पहले ही ट्रायल ले लीजिए, पहले ही एक रिहर्सल कर लीजिए। तो देखिए, बहुत लोग होते हैं कि आईने के सामने बोलते हैं, आईने के सामने आप रिहर्सल कर सकते हैं एक दिन पहले ही। उस तरह का ड्रेसिंग सेंस रखिए, उस तरह का जो स्मार्टनेस होता है, जो लुक होता है जिसको वेल एजुकेटेड लुक कहते हैं, वो रखिए। ठीक है, जो भी आपको उस दिन ड्रेस पहनना उसको एक दिन पहले ही पहन के आईने के सामने बोलिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास तो मोबाइल होगा ही, तो मोबाइल के कैमरे के सामने आप खड़े हो जाइए और उस तरह का बिहेव कीजिए कि जो आपका कैमरा है वो इंटरव्यूअर है और वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा है, या वो उसे आप अपना इंट्रो दीजिए। तो जब आप इंट्रो देंगे और जो भी 1-2 क्वेश्चन, सपोज कर लीजिए कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो अब जैसे सपोज कि व्हाट इज बॉयलर, तो उस बॉयलर के बारे में आप उसको डिफाइन कीजिए, उसके बारे में समझाइए। तो ये चीज़ 5 मिनट का वीडियो बनाइए और उसको आप खुद रिकॉर्ड करके खुद सुनिए और देखिए। तो क्या आपको वो वीडियो अच्छा लग रहा है, क्या आपका बोलने का तरीका अच्छा है, क्या आपका लुक अच्छा है, ये सब बातों का आप जज कीजिए और देखिए। और साथ में आप किसको दिखाइए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए, आपके जो भी माता पिता है, क्योंकि सबसे अच्छा जज जो करेंगे वो वही करेंगे क्योंकि वो आपको बचपन से जज करते आ रहे हैं। तो अभी जब आप एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे तो वो उस समय और भी ज़्यादा आपको बेहतर रास्ता बताएंगे और भी ज़्यादा अच्छे से जज करेंगे। तो उनका जो डिसीजन होगा वो वेल एंड गुड होगा। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया कि इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरह से एक दिन पहले आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कल मेरा इंटरव्यू है और हमको ये चीज़ का तैयारी कर लेना है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है पर्सनालिटी। तो इंटरव्यू के दौरान कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी ही आपकी। अब देखिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अब कहीं घूमने तो जा नहीं रहे हैं कि वहाँ पे स्टाइल करके जाना है। तो इंटरव्यू के दौरान आपको
एकदम फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। जो आपका लुक होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कहने का मतलब ये है कि वेल एजुकेटेड होना चाहिए। जब इंटरव्यू आपको देखे तो लगे उसे कि हाँ, मैं एक बंदे से मिल रहा हूँ और यहाँ पे जो भी 100 बंदे हैं उनमें से आप बेस्ट है, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो सबसे पहले हो। आपका जो लुक हो इफेक्टिव होना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ड्रेस पहन के आप चले गए, कुछ भी एकदम हीरो में एकदम स्टाइल करके ऐसे चले गए, तो ये सबसे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा करके ना जाए, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्टाइलिश या कुछ भी बोलेंगे कि मैं पहन के चला जाता हूँ, एग्जाम में जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर यही चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कि इसका जो बिहेवियर है, इसका जो लुक है वो कैसा है। वो देखते ही समझ जाएगा कि ये बंदे में मतलब कि मैनर है ही नहीं, ठीक है। ये मेरा जब इंटरव्यू को जब मतलब इस तरह से लाइटली ले रहा है तो फिर काम को किस तरह से करेगा। तो इसलिए जो भी हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वेल एजुकेटेड हमारा लुक होना चाहिए, जो हमारा जो पर्सनालिटी होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। आराम से आप एकदम बढ़िया से एकदम सेविंग वेविंग करके जाएं। आप पहले जैसे रहते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यू के दिन आप कैसे रहते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो जो जॉब है वो उसी पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा मेंटेन करें और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है अपनी पर्सनालिटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपका बिहेवियर और मैनर। तो बिहेवियर ये बहुत ही खास रोल निभाता है इंटरव्यू में, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही जज हो जाता है, सामने वाला इंटरव्यू समझ जाता है कि आप में कितनी काबिलियत है। तो अपना जो भी आपका बिहेवियर है उस समय आपको एकदम रिलैक्स होकर रहना है। जो भी बातों आपको बोली जाए तो उसको एकदम ध्यान में रखना है, उसको केयरफुली सुनना है और उसका जो आंसर भी देना है एकदम बहुत ही लाइटली और बहुत ही सॉफ्टली देना है। ऐसा ना हो कि आप एकदम बहुत लाउडली बोले जिसकी वजह से उसका बुरा इफेक्ट पड़े इंटरव्यू में। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो जब आप डोर के पास जाएं तो उसको नॉक करें, ओके। और जब भी आप उनके सामने जाए इंटरव्यू के सामने तो उनको विश करें। जो भी सुबह हो रही तो गुड मॉर्निंग, या दोपहर के बाद हो रही है तो गुड आफ्टरनून, जैसा भी टाइम हो रहा है उसके अनुसार आप उन्हें विश कीजिए। जिससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो और भी अच्छे से होगा, वो और भी आपको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे ही वो अगर आपको बैठने के लिए बोलते हैं तो आराम से आप वो चेयर को एकदम धीरे से पीछे करें और आराम से एकदम जैसे आपको कंफर्टेबल हो बैठने में आप उसे एकदम स्ट्रेट बैठें और उनके फ्रंट में रहें, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि आप एकदम इंटरव्यू देने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है। तो ये हो गया, इस बात का तो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्पीकिंग मैनर। तो आपको अब बात कैसे करना है इंटरव्यू में। अब सपोज कर लीजिए कि आपको बोला गया कि आप अपना इंट्रो दीजिए, ठीक है। अब आप समझिए कि आपका अगर आवाज़ लाउडली है तो उस समय आपको लाउडली नहीं बोलना है। आपको जैसा भी आपका आवाज़ हो या जैसा भी आपका बोलने का तरीका हो, अभी आप उसे भूल जाइए। अभी आपको बस ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका इंटरव्यू है और आप जैसे दोस्तों के साथ मिलकर बात करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ अपने आराम से रिलैक्स होकर बात करते हैं, उस तरह से रिलैक्स होकर बात कीजिए। अपना इंट्रो दीजिए, जो भी अपनी पहचान है वो बताइए, ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि ये जो कैंडिडेट है ये फैमिलियर है और ये जब हमारे साथ वर्क करेगा तो एक फैमिलियर इन्वायरमेंटल बनाकर रखेगा। तो ये वर्क करने के लिए काफ़ी मतलब कि ज़रूरी होता है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो इस बातों का भी आप लोग ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है वॉच एंड लिसन केयरफुली। मतलब आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से ही सुनना है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास 4 बंदे बैठे हुए हैं। सपोज मान लीजिए कि 3 ठो जेंट्स है और 1 ठो लेडीज है, ठीक है। तो आपको एक समान चारों तरफ देखना है। जहाँ पर आप फ्रंट में बैठे रहेंगे तो आपके चारों तरफ जो भी सामने में 3 मान लीजिए जेंट्स है और 1 लेडीज है, तो आपको चारों एक समान देखना है, ठीक है। उनको नज़रें मिलाना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है या जेंट्स की तरफ ही ज़्यादा देखना है या लेडीज़ की तरफ ही ज़्यादा देखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप खाली लेडीज़ को ही देख रहे हैं और जेंट्स को में ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज़ ना करें। तो जिसको भी देखें एक समान देखें और वो जो भी क्वेश्चन करे उसको आप लोग केयरफुली सुने, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वो करेंगे, कुछ क्वेश्चन वो करेंगे, कुछ क्वेश्चन ये करेंगे। तो आपको हर जगह अगर आप ध्यान आप कॉन्सेंट्रेट करके रखेंगे तो आपको आसानी से आप समझ जाएंगे कि कौन क्या क्वेश्चन कर रहा है और आप उसका आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। और यही चीज़ आपको इंटरव्यू में ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए इंटरव्यू में जो आप क्वेश्चन आंसर का जो जवाब देंगे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वो आपको जो जज करेंगे ना
उसी से आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू रखा ही गया है कि देखिए सपोज कीजिए कि आपको अगर खाली क्वेश्चन आंसर करना है तो वो एग्जाम रख देते, इंटरव्यू क्यों रखते? तो इंटरव्यू रखने का मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, जो उनको जानना है वो तो पूछेंगे ही, लेकिन साथ में आपका जो बिहेवियर है वो देखेंगे, जो आपका लुकिंग है, जो आपका स्मार्टनेस है, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका बिहेवियर है, वो इसी चीज को ज्यादातर इंटरव्यू में जज किया जाता है। और ये ऐसा बात नहीं है इसी इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू का यही हाल है, हर इंटरव्यू में ये चीज बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है और सभी लोग रखते भी हैं। जो भी लोग इंटरव्यू देने जाते हैं वो ऐसा करते ही हैं। तो आप भी इस बातों का थोड़ा ध्यान रखें और अपना एकदम एग्जाम जो है एकदम कॉन्फिडेंट होकर दें, एकदम रिलैक्स होकर दें, एकदम समझें कि हम अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और एकदम फैमिलियर होकर बात करें। उनका जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसका जवाब सॉफ्टली दें। अगर आपको आ रहा है तो आप जो भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। और जिसका अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ ऐसा वो क्वेश्चन कर दें जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा, तो आपको चुप भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा उसको गलत भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो सीधा बोल देना, अगर आपको नहीं आ रहा तो सीधा बोल देना सॉरी सर। तो वो सामने वाले समझ जाएंगे कि इस बंदे को ये जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कर देंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए कि हमको अगर कुछ नहीं आता है तो फिर क्या होगा, ये होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सामने वाला जानते हैं कि आपका जो मेनली वो मैंने जो बोला ना, वो जो बिहेवियर और जो आपका जो मैनर है वही आपका जज किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर तो कुछ इधर उधर होते ही रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान किसी भी इंटरव्यू में रखा जाता है। तो जिन भाइयों या जिन मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है बॉयलर अटेंडेंट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए, तो उन सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छे से दे और जो भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए आप एकदम रिलैक्स होकर दें, ओके। उसके लिए एकदम ज़्यादा सोचे नहीं, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम दें, ओके। तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। तो आई होप कि आप इसे समझते होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका इंटरव्यू होने वाला है या जिनका सिलेक्शन हुआ है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो ये इस वीडियो का जो फ़ायदा है उन्हें भी मिल सके। क्योंकि बहुत लोगों को होता है इंटरव्यू के नाम से उन्हें डर लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इनसे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो उनकी भी मदद ज़रूर करें। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यूअर्स जो आपसे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनको आपको जानना ही चाहिए, कम से कम तो वो क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। तो वो वीडियो अब नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।